हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। मेरा क्या ठीक है, भगवान करे ऐसा किसी को साथ में ना दे जैसे मेरे साथ में होता है। हर कदम पे मेरे तरह कांटा ही लगे हैं। जिधर जाती हूँ उधर कांटे ही लगे हैं मेरे। पैर रखती हूँ तो सोच समझ के रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि जलने वाले भी बहुत हैं कि इसके साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक हो रहा है। मज़ा भी लेते हैं लोग। ज़िंदगी मेरी इतनी अधूरी हो गई है, मैं किसी को कह नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, और पता नहीं किस मोड़ पे जाएगी मेरी ज़िंदगी। मुझे पहली बार तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, ना मुझे प्यार दुलार कोई नहीं किया। बस एक सहारे जी रही हूँ अपने बच्चे के साथ। मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है, बाकी मेरा कोई नहीं है। मेरा वही सपना, मेरा वही सब सहारा है, और नहीं तो पता नहीं कहाँ मैं जाती कहाँ नहीं जाती। मैं सोचती हूँ कि ना कहूँ कोई बात, लेकिन नहीं, जुबान से रुकती ही नहीं। अपने हर दिल की बात आप लोगों से बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि आप मेरे टू फैमिली हैं। आप सब मेरे फैमिली हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों से सारी बात बताती हूँ कि कल की कोई बात हो तो आप लोग भी समझो कि हाँ, इसके साथ में ऐसा होता है, ऐसा किसी के साथ में ना हो। हे भगवान, अगर बहन बेटी, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर किसी को बहन बेटी दे तो उसे आप लोग बहुत खुश रखें। मेरे जैसे बदनसीब ना हो भी। मेरी ज़िंदगी तो बदनसीब हो ही गई है, लेकिन आप लोग अपनी बहन बेटी को बहुत खुश रखना। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब बहुत सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि क्या क्या मुझे ताना मिलता है, तक क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे सब कुछ कह देते हैं। आज मैं सब कुछ छोड़ दी हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ दी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दिए। बस मेरा एक ही सहारा है, आप लोग से मैं सपोर्ट मांग रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी औकात नहीं है इतनी मैं किसी से लड़ सकूं। यहाँ जो भी देखो औकात की बात करता है, जहाँ देखो तहाँ लोग औकात की बात करते हैं। हर कदम पे औकात की। मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं है। मैं कैसे दिखाऊं, क्या कहूँ, कैसे बोलूँ? मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे साथ भी कोई नहीं। सब कोई रहते हुए मेरे साथ में कोई नहीं है। मुझे रंडी हमारा डायन सब कुछ बनाया जाता है। सब कुछ बनाया जाता है मुझे। मैं किससे कहूँ, कह नहीं पाती, लेकिन मैं किसी से नहीं कह पाती। अगर मैं किसी से कहती तो ऐसा दिन नहीं होता। अपने मन से बेशक मैं शादी की थी, लेकिन अपने मन से टूट गई। हर कदम पे, हर लफ्ज से मुझे, अगर मैं अच्छे भी बोलूं तब भी उनको बुरा लगता था। बात करूं तब भी बुरा लगता था, फोन करूं तब भी बुरा लगता था। क्या क्या बताऊं, मेरी, मैं जैसे हूँ वैसे उनको बुरा लगता है।
मैं अच्छी नहीं थी, ना मैं अच्छी थी, ना मैं सुंदर थी, और ना मेरा चाल चलन सही है, ना मेरा बच्चा सही है, और ना मैं सही हूँ। मेरा पहनावा भी नहीं सही है, मेरा शौक श्रृंगार सही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं सही है। फिर वो मुझसे क्यों शादी की? एक नफरत करने के लिए, एक झगड़ा करने के लिए। आज मैं जो भी जी रही हूँ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, मैं किसी के लिए जी नहीं रही हूँ। मुझसे उनसे कोई मतलब नहीं है अब। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो मेरे भाई बाप हैं, सपोर्ट कीजिए ना, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ, नहीं मैं किसी से, ये दुनिया में किसी से बात नहीं करने लायक हूँ, क्योंकि मेरे पास औकात नहीं है। औकात तो उन लोगों के पास होती है जिसके पास सब कुछ होता है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोग तो समझदार है, सब कुछ समझते हैं। जब टूटता है, सब कुछ खत्म होता है, कैसे बीतता है उन लोगों के बाद। या कोई लड़की को सताया जाता है ससुराल में, तो उसके साथ कैसा बीतता है, व्यवहार कैसा होता है, उसी से आप लोग पूछिएगा। तो ऐसे मेरे साथ भी होता है। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से भी झेलती चली आई हूँ। ना मैं मायके में सुख पाई, ना मैं ससुराल में सुख पाई। मेरी किस्मत ही नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे जैसे बदनसीब लड़की किसी के घर में ना दे भगवान। अगर दे तो तुरंत ही मर जाए वो। काश मैं भी अगर मर गई होती तो ये दिन नहीं आता। मेरी किस्मत ही लिखी थी कि मेरी किस्मत ही इतनी खराब थी कि मैं अपने मन से शादी की, लव मैरिज शादी भी की थी और टूट भी गई। बेटा, और टूट भी गई। मैं चुप हो जाऊँ, नहीं तो मेरा बच्चा रोएगा देख के। मैं दोस्तों, मैं रोती हूँ तो मेरा बेटा भी रोने लगता है कि क्यों रो रही है। मैं नहीं रो पाती, ना मैं खुल के हंस पाऊँ ना खुल के रो पाऊँ। देखिए, देख रहे हैं फिर भी रो रहे हैं। बेटा, आ जा। बहुत से सपने सजाई थी दोस्तों, लेकिन सारा सपना टूट गया मेरा। मैं तो उनके बारे में सब सोचती थी, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं सोचते थे। ना मेरे बारे में सोचते थे, ना मेरे बच्चे के बारे में सोचते थे। हम तो उनके बारे में बहुत कुछ सोचते थे। हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते थे, उनको जो मन में आए देते थे, नहीं तो नहीं। हाँ, दे देते थे और खर्चा तो करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो उनकी बात नहीं कर सकती। जैसे लोग बोलते हैं कि सास ननद की ताना सहना पड़ता है, वैसे मुझे आदमी का ताना सहना पड़ता था। आप ही लोग बताइए, अगर किसी का आदमी किसी के साथ में ना रहे, किसी के सपोर्ट में ना रहे, तो बताइए वो लड़की की ज़िंदगी क्या है ससुराल में? आप ही लोग बताइए ना। हम ही लड़की हैं, आप ही लड़की हैं, तो आपके अगर आप लोगों के हस्बैंड ऐसे करेंगे। मेरा वीडियो जो देख रहा है, लड़की हो या लड़का, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अगर आपके हस्बैंड ऐसे करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे मेरे हस्बैंड करते हैं मेरे साथ में। अगर मैं रोती भी हूँ, कहती भी हूँ, तो किससे कहूँ? क्योंकि लोग बोलेंगे
कि अपने मन से शादी की है तो भोगे अपने मन से, यही बोल जवाब देंगे। मेरे दोस्त कोई लव मैरिज शादी ना करें, ज़िंदगी बहुत लंबी है, खुशी से जीना है तो माँ बाप के कहने पर शादी करना है। लव मैरिज शादी ना करना, नहीं ज़िंदगी भर रोती है, ज़िंदगी भर लड़का हो लड़की ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। मैं तो 4-5 साल से रो रही हूँ, बहुत सहते सहते आज मैं सामने लाई हूँ, बात बोल रही हूँ, सबके सामने मैं बोल रही हूँ, कह रही हूँ। मैं माँ बाप भाई भाभी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन आप लोगों से मैं कह सकती हूँ। किसी दिन ऐसा भी दिन आएगा कि मैं खुलेआम सबके सामने कह पाऊँगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। वो लायक बनाइए मुझे कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात तो कुछ नहीं है। लोग औकात की बात करते हैं, हस्बैंड औकात की बात करते हैं, मेरी औकात कुछ नहीं है। हाँ, मेरी औकात कुछ नहीं है। मुझे गाली बहुत गंदी गंदी देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, तो मुझे सहन नहीं है। जैसे ननद और सास किसी के साथ नहीं, अगर कोई लड़की के साथ मुझसे फिल्मों में करते हैं, सताए जाते हैं, वैसे मेरा हस्बैंड मुझे सताते हैं, वैसे मुझे सताते हैं। तो बताइए मैं कैसे रहूँगी इनके साथ में। मैं 4 साल में 4,100 साल कर्म भोग चुकी हूँ उनके साथ में। ऐसा कौन सा दिन है कि जो मैं गाली गुलोज बात ताना मेहनत सब कुछ ना सही है। ऐसा दोस्तों किसी के साथ में ना हो। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लव मैरिज शादी ना करे, नहीं तो हमेशा ताना सहना पड़ता है। आज मैं भोग रही हूँ। मुझे बोलते हैं कि हाँ 10 लोगों को राखी है, ऐसे है वैसे है। अगर बताओ दोस्तों, मैं अगर 10 लोगों के साथ में फंसी रहती, राखी होती, तो आपके साथ में क्यों रहती? मैं आपके साथ में क्यों रहती? ये बच्चा कहाँ से आता? आपके साथ में रहती मैं, तो मैं चली ना जाती उन लोगों के साथ में, मेरा मोबाइल बिजी ना रहता, मैं उनको गलत पकड़ ले, लेकिन वो मुझे कभी गलत नहीं कहा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे क्या क्या बोले हैं, बहुत कुछ बोले। मैं एक दिन समय आएगा, मैं सब सामने ले आऊँगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत, मैं बार बार बोल रही हूँ, सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरी औकात क्या है ये बताइए आप लोग। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये बात मेरी ज़रूर शेयर कीजिए, किसी के साथ, कोई लड़की के साथ ना हो। ये वीडियो देखिए, दिखाइए कि ये लड़की भोग रही है ऐसे लंबे की शादी करके, तुम ना भोगना। अपने बहन बेटियों को दिखाइएगा। और भी बात है, बहुत ज़्यादा बात है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। मैं एक दिन सच सारा सबके सामने ले आऊँगी, क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, कैसे, सब कुछ मैं बताऊँगी आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों।